अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मौजू हर फ़र्द के लिए इंतहाई अहम है, यानी बेहतर तहरीर और अपने ख़यालात का मौसर ब्लॉग, यानी हाउ टू राइट बेटर एंड कम्युनिकेट आइडियाज़ क्लियरली। अपनी बात को आसान और असर अंगेज़ अंदाज में कैसे पहुंचाया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एआई असिस्टेंट चैट जीपीटी मौजूद हैं। चले आए चैट जीपीटी के पास चलते हैं। हेलो चैट जीपीटी। हाय, uh, हाउ आर यू डूइंग? क्या हाल है? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, जी, हाँ। तो आज हम आज इस मौजू पर बात करेंगे कि कैसे इंसान अपनी राइटिंग और कम्युनिकेशन को पहले से बेहतर बना सकता है। क्या आप तैयार हैं? ओह! बिल्कुल तैयार हूँ, ये तो काफ़ी दिलचस्प टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपसे देखिए राइटिंग और नहीं, मैं आपसे हाँ, कुछ सवालात करूंगा जिसमें आपने जवाबात देने हैं। बिल्कुल, पूछिए। मेरा पहला सवाल है कि एक तहरीर को सादा, वाज़ेह और मौसर बनाने की बुनियादी उसूल क्या है? सबसे बुनियादी उसूल ये है कि जो कहना है, उसे पहले साफ-साफ अपने दिमाग में तय कर लें। फिर उसे छोटे, सीधे और आसान जुमलों में लिखें और गैर ज़रूरी अल्फाज या मुश्किल जार्गन से बचें और हमेशा अपने रीडर को ध्यान में रखें कि वो क्या समझ पाएगा और उसे क्या जानना ज़रूरी है। हुँ। अच्छा, आपके हिसाब से लोग अक्सर अपने ख़यालात को सही अल्फाज में बयान करने में नाकाम क्यों होते हैं? अक्सर लोग नाकाम होते रहते हैं क्योंकि उनके ख्याल साफ नहीं होते। ये वो जो महसूस कर रहे हैं उसे ठीक तरह से पकड़ नहीं पाते। कभी कभी भाषा की लिमिटेशन भी होती है और तभी वो गलत शब्द चुन लेते हैं जो उनकी असली मतलब को ठीक से नहीं दर्शाते। इसे ठीक करने के लिए पहले अपने ख्याल को साफ करें। ज़रूरत महसूस हो तो उसे तोड़कर सिंपल फॉन्ट्स में लिखें और फिर उसी के हिसाब से शब्दों का चुनाव करें। प्रैक्टिस से ये आसान हो जाता है। मेरा आपसे अगला सवाल है कि वाज़ेह तहरीर और वाज़ेह सोच के दरमियान क्या फ़र्क है? साफ सोच साफ लिखाई लाती है। अगर आपका माइंड क्लियर है तो आपके जुमले भी सीधे और आसान होंगे, और अगर सोच बिखरी हुई है तो लिखाई भी कंफ्यूजिंग लगेगी। इसलिए लिखने से पहले आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है ताकि जो कहना है वो बिना उलझन के सामने आए और पढ़ने वाला भी आसानी से समझ सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अपने मुख़ातब या क़ारीन की समझ के मुताबिक कैसे लिखा जाए? पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका रीडर कौन है, उसकी नीड क्या है और वो किस लेवल की जानकारी रखता है। उसी हिसाब से भाषा चुनें, ज़्यादा टेक्निकल ना हो अगर ज़रूरत ना हो। जुमले छोटे, डायरेक्ट और फोकस्ड रखें। अगर किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो तो एग्जाम्पल दें और चेक करते रहें कि रीडर कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। फीडबैक लेना और रिवीजन करना भी मदद करता है। मतलब रीडर की ज़रूरत के मुताबिक लिखना ही सबसे असरदार तरीका है। ओके, मेरा आपसे अगला सवाल है कि क्या बेहतर पढ़ने से खुद ब खुद तहरीरी सलाहियतें बेहतर होती हैं? हाँ, पक्का बेहतर होती है। ज्यादा पढ़ने से आपको नए आइडियाज, स्ट्रक्चर और अलग-अलग स्टाइल्स का अंदाजा मिलता है, जिससे आपकी अपनी लिखाई भी नेचुरली सुधरती है। अगर साथ में आप नोट्स बनाती है, समरी लिखती है या जो पढ़ते हैं उसे अपने शब्दों में दोहराते हैं, तो असर और भी तेज होता है। रीडिंग से राइटिंग स्किल नेचुरली स्ट्रांग हो जाती है, बशर्ते प्रैक्टिस रेगुलर हो। ओके जी। मुश्किल या पेचीदा मफ़ाहीम को आसान ज़बान में समझाने का बेहतरीन तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे छोटी-छोटी हिस्सों में तोड़ दें। रोजमर्रा की मिसालें दें और टेक्निकल अल्फाज कम करें। रीडर को बीच में चेक करने दें कि वो समझ पा रहा है या नहीं, और ज़रूरत पड़ने पर एग्जाम्पल बढ़ा दें। आसान, साफ शब्द, छोटे वाक्य और एक बार में एक ही आइडिया रखें। इससे मुश्किल बातें भी आसानी से समझ आ जाती है। ओके। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तहरीर
में गैर ज़रूरी अल्फाज को ख़त्म करने और इसे इख्तिसार देने की क्या अहमियत है? पहले ड्राफ्ट लिखें, फिर हर जुमला देखें, क्या ये बात इससे छोटे शब्दों में हो सकती है। डुप्लीकेट बातें हटाएं, मजबूत वर्ब्स रखें और बड़े शब्दों की जगह सिंपल शब्द चुनें। जोर से पढ़कर सुने, जहां अटके वहां सुधार करें। फीडबैक लें और एडिट करने में समय लगाने से ना डरे, क्योंकि कंडेंसिंग प्रोसेस है, एक बार का काम नहीं। ओके। किसी मज़मून, ईमेल या पोस्ट का ढांचा कैसे तैयार करना चाहिए? पहले पर्पस क्लियर करें, किस बात का मैसेज है। उसके बाद एक मजबूत लाइन या ओपनिंग लिखें। फिर 2-3 सपोर्टिंग पॉइंट्स जोड़ें। क्लियर कॉल टू एक्शन के साथ खत्म करें। ईमेल में सब्जेक्ट लाइन साफ और छोटी रखिए। रोजमर्रा की बोलचाल की जबान इस्तेमाल करें। बहुत फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। पोस्ट में एक हुक, एक मेन आइडिया और एक क्लियर टेक अवे रखें। पोस्ट करने से पहले एक बार दोबारा पढ़ ली और अगर टोन अजीब लगे तो थोड़ा आसान करके लिख दे। धीरे धीरे इससे नेचुरल हो जाएगा। रोज प्रैक्टिस और फीडबैक लेने से राइटिंग लगातार बेहतर होती है। अगर आप चाहें तो मैं आपके किसी ड्राफ्ट पर भी नजर डाल सकती हूँ और सिंपल ही सुझाव दे सकती हूँ। क्या एक अच्छा राइटर बनने के लिए ग्रामर का मुकम्मल होना ज़रूरी है? मुकम्मल तो बिल्कुल जरूरी नहीं, बुनियादी ग्रामर बस काफी है। बाकी चीजें आप प्रैक्टिस और एडिटिंग से सुधार सकती है। आइडियाज, क्लैरिटी और कन्विक्शन ज्यादा मायने रखते हैं। ग्रामर तो एक टूल है, राइटर स्टाइल और क्लैरिटी से बनती है। मुझे ये बताइए कि बाकायदगी से लिखने की आदत कैसे बनाई जा सकती है? एक छोटा और रियलिस्टिक टारगेट रखें, जैसे रोज 5 मिनट लिखना। एक छोटा नोटबुक कास्ट रखें या फोन में नोट्स ऐप इस्तेमाल करें। एक रिमाइंडर सेट कर लें और खुद को जज ना करें, बस कंसिस्टेंट रहें। बाद में धीरे धीरे टाइम और क्वालिटी बढ़ाएं। रोज की छोटी लिखाई लंबे वक्त में बड़ी प्रोग्रेस बन जाती है। ओके। ये बताइए कि बाहमी गुफ्तगू और बोलचाल में अपने ख़्यालात को वाज़ेह तौर पर बयान करने का क्या तरीका है? बातचीत में पहले मेन पॉइंट साफ कह दें, फिर एक सिंपल मिसाल दें। आवाज ना बहुत तेज ना बहुत धीमी और आंखों से कनेक्ट रखें। दूसरे की बात भी तवज्जो से सुनें। जरूरत पर दोबारा पूछ लें। छोटी साफ और पॉइंट पर बातें करें तो गलतफहमियां कम होती है और बातचीत ज्यादा नेचुरल और असरदार बनती है। सोश लगातार प्रैक्टिस और फीडबैक लेकर। हाँ। ये बताइए कि सोशल मीडिया और डिजिटल दौर में कम्युनिकेशन की बुनियादी गलतियाँ कौन-सी हैं? जल्दबाजी में रिएक्ट करना, बात को पूरा समझे बिना जवाब दे देना, कैप्स लॉक में लिखना या टोन का ख्याल ना रखना और सोर्स वेरीफाई ना करना। हमेशा सच्चाई, इज्जत और क्लैरिटी को प्राथमिकता दें। पोस्ट करने से पहले थोड़ा रोक कर सोचें, क्या यही बात मैं आमने सामने भी इसी तरह कहूँगा। यही आदतें डिजिटल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है। अपनी तहरीर या गुफ्तगू की खुद इस्लाह कैसे की जाए? पहले एक कॉपी को अलग रखें, एक एक पैराग्राफ ध्यान से पढ़ें। रिपीटेड शब्द हटाएं, वाक्य छोटे करें और हर पैराग्राफ का एक साफ फोकस होना चाहिए। फिर जोर से पढ़कर सुने, जहां अटके वहां सुधार करें। एक बार में सब कुछ परफेक्ट करने के बजाय छोटी छोटी सुधार करते जाए। कुछ दिन गैप देकर दोबारा पढ़ें तो गलतियां ज्यादा दिखती है। और हाँ, अगर मुमकिन हो तो किसी दोस्त से भी पकड़वा लें। नई नजर वो पॉइंट पकड़ लेती है जो खुद से मिस हो जाते हैं। लगातार सुधार से तहरीर निखरती जाती है और वक्त के साथ आपकी अपनी एक मजबूत आवाज बन जाती है। ओके, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपके ख्याल में एक इंसान अपनी तहरीरी और मवासलाती सलाहियतों को मुसलसल कैसे बेहतर बना सकता है? रोजाना पढ़ने, लिखने और फीडबैक लेने की आदत डालें। सिंपल भाषा, क्लियर स्ट्रक्चर और जानबूझकर की गई प्रैक्टिस पर फोकस करें। गलतियों से घबराने के बजाय उन्हें लर्निंग का हिस्सा मानें। हर हफ्ते एक छोटा सा गोल सेट करें। कंपेयर करने के बजाय अपनी पिछले वर्जन से बेहतर बनने की कोशिश करें। टाइम के साथ आपकी आवाज खुद निखरती जाएगी और कम्युनिकेशन ज्यादा नेचुरल और कॉन्फिडेंट लगेगा। लाइन पर बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर चाहे तो अगले हफ्ते अपनी प्रोग्रेस बताइएगा। मैं यही हूँ आपकी हेल्प के लिए।
शुक्रिया चैट जीपीटी, आपने मेरे सवालात का बहुत अच्छे तरीके से जवाबात दिए। शुक्रिया, आपका अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ख़याल रखिएगा। नाज़रीन, अपने ख़यालात की सही तर्जुमानी और मौसर कम्युनिकेशन एक ऐसी महारत है जो ज़िंदगी के हर शोबे में काम आती है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन से आपको बहुत सी मुफाद बख्श बातें सीखने को मिली होंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।